कभी कभी हम सबको लगता है कि हम सबसे अलग हैं, कि दुनिया हमारे बिना नहीं चलती। कभी कभी तो लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बिना मेरे कौन क्या करेगा। पर ये सोच क्या हमारी समझ का सबूत है या एक घूमती हुई माया का जाल? एक समय की बात है। इंद्रदेव, देवताओं के राजा, स्वर्ग के सम्राट, युद्ध में जीत, ऋषियों का सम्मान, सब कुछ उनके चरणों में था। उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने कहा, मेरे से बड़ा कौन है? स्वर्ग भी मेरे बिना अधूरा है। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने इंद्र को एक अनोखे वन में भेज दिया, एक ज्ञान यात्रा के लिए। वन में इंद्र ने देखा एक सुंदर महल जिसमें एक बूढ़ा राजा बैठा था। राजा बोला, मैं भी एक समय में इंद्र था, मेरे बाद भी कई इंद्र आए। हर एक अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड करते थे, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। इंद्र हैरान हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। हर जगह पुराने इंद्रों की यादें थी। कहीं उनके हथियार, कहीं उनकी मूर्तियाँ, कहीं तो उनके नाम भी भूल गए थे। उस राजा ने कहा, समय सबको धूल बना देता है। जो समझता है कि वो सबसे अलग है, वो सबसे बड़ा ब्रह्म में जी रहा है। इंद्र समझ गए। स्वर्ग लौटकर उन्होंने अपने सिंहासन पर लौटते ही सबसे पहला काम किया, अपने अहंकार को प्रणाम कर उसे अलविदा कहा। मुंडका उपनिषद में लिखा है, सा यो हवै तत् परमम ब्रह्म वेद। जो ब्रह्म को जानता है उसका अहंकार गिर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वह सब में समाया हुआ है और सब उसमें। अगर आपको भी कहीं लगता हो कि आप सबसे खास हो, तो थोड़ा रुक कर सोचिए, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, ये नाम, ये पदवी? नहीं, आप एक लहर नहीं, आप एक समुद्र का हिस्सा हो। और समुद्र किसी एक लहर पर कभी घमंड नहीं करता। यही है सनातन की सोच, जहाँ अहंकार टूटकर आत्म का दर्शन होता है।